अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर और मुस्तफा अली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में इन दोनों के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्रिस जेरिको के AEW के बाहर मल्टीपल कंपनी में काम करने के बाद अब क्रिस जेरिको जापान की एक बड़ी कंपनी पर डेब्यू करने वाले हैं। एडम कोल के 6 सालों तक इंडी रेसलिंग से दूर रहने के बाद एडम कोल ने इंडी रेसलिंग पर उनका रिटर्न अनाउंस कर दिया है। AEW की वुमेन चैंपियन सरेया के साथ इस हफ्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। तो गाइज वहीं AEW के अगले पेपर व्यू रेसल ड्रीम के ऊपर टोनी खान ने न्यू एरा को टीज कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। अगर आप लोग जेरिको के हार्डकोर फॉलोअर हो तो आप लोग को ये बात जरूर मालूम होगी कि लास्ट ईयर क्रिस जेरिको ने पहली बार इंडी रेसलिंग के ऊपर डेब्यू किया था। जहां पर लास्ट ईयर जेरिको ने इंडिपेंडेंट रेसलिंग PWG रेसलिंग के ऊपर उनका डेब्यू किया था। और गाइज यही PWG रेसलिंग पर जेरिको के डेब्यू करने के बाद अब आज यहां पर जेरिको ने जापान की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी DDT रेसलिंग पर उनका डेब्यू अनाउंस कर दिया है। गाइज इस हफ्ते DDT रेसलिंग के लेटेस्ट शो के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता ने जापान में उनका रिटर्न किया है। जहां पर आज कोनोसुके ताकेशिता के DDT में रिटर्न के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता डॉन केलिस के साथ अपीयर हुए थे। और गाइज यही DDT रेसलिंग के शो के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता के मैच को जीत जाने के बाद कोनोसुके ताकेशिता उनका प्रोमो कट कर रहे होते गए, तभी सडनली अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाता है। और गाइज उसके बाद DDT रेसलिंग के ऊपर हमें यहां पर जेरिको का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। जहां पर जेरिको इस वीडियो पैकेज के अंदर DDT रेसलिंग के ऊपर उनका डेब्यू अनाउंस करते गए। और गाइज जेरिको ये कहते गए कि क्रिस जेरिको यहां पर कोनोसुके ताकेशिता के कंट्री में आके कोनोसुके ताकेशिता के होम प्रमोशन पर बीट करना चाहते गए। और गाइज इसीलिए DDT रेसलिंग के साल के बिगेस्ट शो DDT रेसलिंग रायोगुको सुमो हॉल के अंदर जेरिको यहां पर उनका डेब्यू करेंगे। और 12 नवंबर को जब DDT रेसलिंग उनका साल का बिगेस्ट शो करेगी तो गाइज उस शो के ऊपर जेरिको यहां पर कोनोसुके ताकेशिता को फेस करेंगे। और गाइज आज यहां पर जेरिको ने इस चीज को ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि 12 नवंबर को DDT रेसलिंग के साल के बिगेस्ट शो के ऊपर जेरिको यहां पर DDT पर डेब्यू करने वाले गए। और वो यहां पर जापान के अंदर पहली बार कोनोसुके ताकेशिता को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 4 सालों के बाद जेरिको के जापान में रिटर्न पर जेरिको क्या कमाल करते गए और DDT रेसलिंग पर जेरिको का डेब्यू कैसा होता है। बट गाइस जेरिको वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो 12 नवंबर को AEW के बाहर काम करने वाले गए, क्योंकि गाइस अब यहां पर करीबन 6 सालों के बाद एडम कोल ने इंडी रेसलिंग पर उनका रिटर्न अनाउंस कर दिया है। गाइस इस हफ्ते अमेरिका की रेसलिंग कंपनी DPW के ऊपर फेमस यूट्यूबर क्रिस डेंजर ने उनका अपीयरेंस दिया है। जहां पर क्रिस डेंजर उनका प्रोमो कट करके ये कहते गए कि वो यहां पर प्रो रेसलिंग के अंदर डेब्यू करने वाले गए और वो उनका पहला मैच किसी छोटे मोटे रेसलर से ना लड़के बल्कि एक बड़े सुपरस्टार से लड़ना चाहते गए। और यहीं क्रिस डेंजर के ओपन चैलेंज के बाद क्रिस डेंजर के ओपन चैलेंज का जवाब जो इंसान देता है वो और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार एडम कोल होते गए। जहां पर एडम कोल उनका एक वीडियो पैकेज देते गए और इस वीडियो पैकेज के अंदर एडम कोल इस चीज को कंफर्म करते गए कि क्रिस डेंजर के प्रो रेसलिंग में पहले डेब्यू मैच के अंदर एडम कोल क्रिस डेंजर को फेस करेंगे। और 12 नवंबर को DPW के शो के ऊपर एडम कोल 6 सालों के बाद इंडी पर उनका रिटर्न करेंगे। जहां पर 12 नवंबर को क्रिस डेंजर के डेब्यू मैच के अंदर एडम कोल क्रिस डेंजर को 1-on-1 मैच में फेस करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फेमस यूट्यूबर क्रिस डेंजर की प्रो रेसलिंग में डेब्यू मैच के ऊपर क्या क्रिस डेंजर एडम कोल को बीट कर पाते हैं या नहीं। और गाइज अब यहां पर देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि जब 12 नवंबर को जेरिको और एडम कोल दोनों AEW के बाहर इतने बड़े एंटीसिपेटेड मैच लड़ने वाले गए तो गाइज इन दोनों का ये दोनों ही मैच कैसा होता है। बलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की वुमेन चैंपियन सरेया की। गाइज इस हफ्ते ऑथर एस स्टेडियम में सरेया की कंपीट करने के बाद अब न्यूयॉर्क के अंदर सरेया के साथ काफी बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। गाइज सरेया ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म कर दिया है कि ऑथर एस स्टेडियम में सरेया के वुमेन चैंपियनशिप को डिफेंड करने के बाद जब यहां पर सरेया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहां पर उनके होम टाउन पर वापस जा रही थी तो गाइज उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सरेया के सारे रेसलिंग गियर को चुरा लिया गया है। और बेसिकली यहां पर जिस बैग के अंदर सरेया उनके रेसलिंग गियर और उनकी बाकी सारी चीजों को लेकर जा रही थी उसी बैग को यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चोरी कर लिया गया है। और गाइज यहां पर सरेया का ये कहना है कि यहां पर सरेया का जो बैग चोरी हुआ है उस बैग के अंदर सरेया के AEW के कई सारे रेसलिंग गियर थे और उसके साथ साथ उस बैग के अंदर सरेया के यहां पर WWE करियर के भी काफी सारे रेसलिंग गियर थे। और गाइज यहां पर सरेया का ये कहना है कि अगर किसी
किसी भी फैन को ये पता चलेगा कि अगर कोई श्रेया के इन सभी गियर को सोशल मीडिया पर बेच रहा है तो गाइस श्रेया फैंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगी कि फैंस यहां पर श्रेया को इसके बारे में बताए, और जो भी यहां पर श्रेया को उनकी चीजें वापस दिलाने में मदद करेगा श्रेया यहां पर उसे गिफ्ट कार्ड देने वाली है, और उसके साथ साथ उस फैन को AEW के शो को देखने का फ्री टिकट भी मिलेगा। वेल गाइस, यहां पर एक बात तो माननी पड़ेगी, चोर यहां फिर इंडिया में हो या फिर अमेरिका में, साले होते तो सब कमीने ही हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर की। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि डॉल्फ जिगलर यहां पर AEW कंपनी पर डेब्यू करने वाले हैं। बट गाइस अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी ने जब से यहां पर डॉल्फ जिगलर के रिलीज की खबर सुनी गई तब से यहां पर AEW कंपनी जिगलर को लेकर हाईली इंटरेस्टेड है। और गाइस यहां पर यह चीज 100% कंफर्म मानी जा रही है कि जैसे ही जिगलर का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होगा टोनी खान डॉल्फ जिगलर को AEW कंपनी पर लाएंगे। बट गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि क्योंकि डॉल्फ जिगलर कोई छोटा मोटा रेसलर ना होके बल्कि WWE के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है, तो गाइस इसीलिए टोनी खान को डॉल्फ जिगलर में लाने के लिए डॉल्फ जिगलर को मोटे पैसे देने पड़ेंगे। और गाइस इसीलिए AEW कंपनी अगर यहां पर डॉल्फ जिगलर को सही से बुक नहीं करती गए तो गाइस ये यहां पर AEW पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गाइस डॉल्फ जिगलर कम से कम 1 मिलियन की सैलरी लेने वाले हैं। और गाइस उतनी सैलरी देकर अगर टोनी खान डॉल्फ जिगलर को AEW में लाके बेकार बुकिंग देते गए तो गाइस ये यहां पर AEW कंपनी के ऊपर भारी पड़ेगा। वेल गाइस इस ऑब्जर्वर की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। बट गाइस यहां पर डॉल्फ जिगलर वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो यहां पर WWE से AEW पर आने वाले हैं, क्योंकि गाइस अब यहां पर डॉल्फ जिगलर के साथ साथ मुस्तफा अली भी AEW कंपनी पर पॉसिबली डेब्यू करने वाले हैं। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि फिलहाल तो AEW कंपनी डॉल्फ जिगलर और एमा को लाने का प्लान कर रही है। बट गाइस यहां पर एक तीसरा नाम भी है जो AEW कंपनी को पॉसिबली ज्वाइन करने वाला है, और ये नाम और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तानी रेसलर मुस्तफा अली है। गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि मुस्तफा अली के WWE से रिलीज होने के बाद वो यहां पर डेफिनेटली AEW कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे। और क्योंकि AEW के अंदर इस समय ब्रायन डेनिसन टोनी खान के बाद सबसे बड़े बैक स्टेज पर काम कर रहे हैं, तो गाइस इसीलिए ब्रायन के हायर क्रिएटिव होने की वजह से ब्रायन यहां पर चाहे तो मुस्तफा अली को ला सकते हैं, क्योंकि गाइस WWE के अंदर ब्रायन डेनिसन और मुस्तफा अली काफी करीबी दोस्त थे। और गाइस यहां पर अगर ब्रायन डेनिसन टोनी खान से कहते हैं तो गाइस टोनी खान डेफिनेटली अली को लाने वाले हैं। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते हैं कि AEW कंपनी कहीं ना कहीं मुस्तफा अली को भी साइन करने वाली है। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW कंपनी डॉल्फ जिगलर और मुस्तफा अली को कब और कैसे लाती है। बट गाइस आपको क्या लगता है AEW को इन दोनों को साइन करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के फ्यूचर की, तो गाइस इस हफ्ते अब AEW के अपकमिंग पेपर व्यू रसल ड्रीम को लेकर AEW ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैकेज डाला है, जहां पर बेसिकली इस वीडियो पैकेज के अंदर AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू को प्रमोट किया जा रहा है। और यहां पर मजेदार बात तो ये है कि इस वीडियो पैकेज के अंदर जो इंसान AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू को प्रमोट कर रहा है वो AEW का कोई रेसलर ना होके बल्कि AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान है, जहां पर टोनी खान उनके प्रोमो में ये कह रहे हैं कि AEW का रसल ड्रीम पेपर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री के एक एरा का एंड होने वाला है, और AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी एक बिल्कुल ही नया एरा शुरू करेगी। और गाइस बेसिकली टोनी खान के इस प्रोमो के अंदर टोनी खान डायरेक्टली ये टीच कर रहे हैं कि पॉसिबली AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर बहुत ही बड़ा कुछ देखने को मिलने वाला है, और पॉसिबली इस पेपर व्यू के बाद AEW कंपनी अपने पूरे फॉर्मेट को चेंज करने वाली है। वेल यहां पर अब AEW क्या करने वाली है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइस जिस तरीके से टोनी खान इस प्रोमो के अंदर बोल रहे हैं उससे देखकर मुझे इसके तगड़े चांसेस लगते हैं कि पॉसिबली AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान एज या गोल्डबर्ग का डेब्यू कराने वाले हैं, और पॉसिबली AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू के बाद AEW कंपनी उनके सोच के फॉर्मेट को चेंज करने वाली है। वेल गाइस आपको क्या लगता है टोनी खान रसल ड्रीम के ऊपर कौन सा नया एरा स्टार्ट करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।